हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप पिछले दिनों देख रहे होंगे कि मैं लगातार आप सबके लिए 8 से 10 मिनट का वीडियो बना के लेके आ रही हूँ जो एक सिंगल टॉपिक पे बेस रहता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों। तो वो आपके एग्जाम के लिए प्लस आपकी नॉलेज के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके यूपीएससी या आईएएस, पीसीएस, इन सब एग्जाम में क्या होता है कि ये जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आती हूँ, इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका डीप नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरिया के बारे में। हम नाम तो सुनते आए हैं कि बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, सब कुछ सुनते आए हैं, लेकिन क्या पता है कि बैक्टीरिया क्या है, इसकी डिस्कवरी कब हुई है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये दिखता कैसा है। क्या सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ डिजीज को पैदा करते हैं या फिर ये कुछ और भी करते हैं। तो अगर बात की जाए कि बैक्टीरिया अच्छा और बुरा क्या दोनों हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल। बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी होता है प्लस बैड बैक्टीरिया भी होता है। शायद आप लोग को एक बात नहीं पता होगी, लेकिन हमारी बॉडी में करोड़ों अरबों बैक्टीरिया होंगे जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी पैथोजन से। मीन्स कि हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही वो क्या करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी डेवलप करते हैं और स्ट्रांग बनाते हैं। अगर बात की जाए कि जब हम घर में, कभी आपने देखा होगा, आप सब में कई लोगों ने देखा होगा दही जमा हुआ, तो क्या होता है जब हम दही जमाते हैं ना, तो उसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है जो कि हेल्दी बैक्टीरिया होता है। इसी तरह हमारी आंत में भी जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो भी हेल्दी बैक्टीरिया होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे कि इस बैक्टीरिया की खोज कब हुई थी या इस बैक्टीरिया को किसने खोजा था। तो अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो सबसे पहले इसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 17 सितंबर 1683 में देखा था। मीन्स कि बैक्टीरिया की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं या फिर बैक्टीरिया शब्द कहाँ से आया। तो बैक्टीरिया शब्द की जो डिस्कवरी हुई है या ये आया है, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका बैक्टीरियन, वो शब्द है बैक्टीरियन, जिसका मतलब है कि केन या रॉड शेप। आपको पता है कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो दिखने में बिल्कुल रॉड शेप लगते हैं, ठीक है। और इस बैक्टीरिया शब्द का जो मतलब है ना, ये क्या है, केन या रॉड, और ये किससे आया है, तो ये बैक्टीरियन से आया है। अब हम बात करेंगे कि क्या बैक्टीरिया का जो अध्ययन होता है या इसकी जो स्टडी होती है वो किसके अंदर हम करते हैं। तो बैक्टीरिया की स्टडी हम करते हैं बैक्टीरियोलॉजी के अंदर। और सबसे पहले जो बैक्टीरिया देखा गया था वो था बेसिलाई, मीन्स की रॉड शेप्ड था। उसका शेप कैसा था, रॉड शेप था, इसीलिए इसको नाम दिया गया था बैक्टीरिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। मीन्स कि बैक्टीरिया 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 सुन सुन के तो थक गए, लेकिन बैक्टीरिया दिखता कैसा है। अगर ये रॉड शेप्ड है तो कैसा दिख रहा है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह दो भागों में बटा होता है, फर्स्ट एक्सटर्नल एंड सेकंड इंटरनल। जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, फ्लैजिला, पिलाई और कैप्सूल। और जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और न्यूक्लियोइड। अब देखिए इसका मैं एक फिगर आपको दिखाती हूँ। ये रहा पूरा का पूरा बैक्टीरिया। आप देख सकते हो कि ये वाला जो टेल पार्ट ऐसे दिख रहा है आपको, ये क्या है, फ्लैजिलम है। उसके बाद ये जो लेयर है, ये आप देख रहे हो ना इस तरह से, ये लेयर, ये क्या है, तो कैप्सूल है। इस कैप्सूल से आप देख रहे हो ना, क्या ये पाइली निकला हुआ है। और ये पाइली 2 टाइप का होता है। जो बड़े होते हैं वो सेक्स पाइली होते हैं जो कि बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और जो छोटे होते हैं वो चिपकने का काम करते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर हम इंटरनल भाग में आते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड है,
ठीक है, ये क्या है, और प्लाज्मिड, ये सब आपका इंटरनल पार्ट है। मीन्स कि ये रहा पूरा का पूरा बैक्टीरिया, जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट आपने देखा। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो फ्लैजिला होता है उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है बैक्टीरिया को मूव कराना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। फिर अगर पाइली की बात करें तो ये अटैचमेंट का काम करता है और साथ ही ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। बताया ना कि पाइली 2 टाइप के होते हैं। फिर कैप्सूल्स की अगर बात करेंगे तो ये जो बैक्टीरिया की सीड होती है, ये शील्ड पूरी जो रहती है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया को बचाता है। फिर अगर इंटरनल बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये आपका कंट्रोल सब्सटेंसेस एक्सचेंज, मीन्स कि ये परमिएबल बनाता है बैक्टीरिया की बॉडी को, जिससे बैक्टीरिया के अंदर और बाहर चीजें ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। फिर अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये सेल्यूलर कंपोनेंट्स को क्या किए रहता है, कंटेन किए रहता है, जैसे कि राइबोसोम, न्यूक्लियोइड या फिर क्रोमैटिन थ्रेड, ये सब को क्या किए रहता है, ये कंटेन किए रहता है। अब फिर बात करते हैं कि राइबोसोम, तो ये क्या करता है राइबोसोम, आपको भी पता है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। फिर न्यूक्लियोइड की अगर बात की जाए तो ये कंटेन क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए को कंटेन किए रहता है। ये है पूरा का पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, जैसे कि जो बैक्टीरिया होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो वो 3 प्रकार का होता है, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोटिक। माइक्रोस्कोपिक वो होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की से ही हमें दिखाई देते हैं, और यूनिसेल्यूलर वो होते हैं जिनमें सिंगल सेल होता है, ठीक है। और तीसरा है प्रोकैरियोटिक, मीन्स कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो बैक्टीरिया के 3 फॉर्म होते हैं। फिर अगर उसके यूनिक फीचर की बात की जाए तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया का, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं या न्यूक्लियस होता है, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती है, वो फ्रीली तैरते रहते हैं। और साथ ही इसमें नो ट्रू न्यूक्लियस, नो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है वो तैरता हुआ रहेगा, मीन्स कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसकी बॉडी में तैरते रहते हैं, वो एक लेयर में ऐसे कवर्ड नहीं रहते, ठीक है। और नो मेम्ब्रेन बाउंड्री, तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब, जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया को देख रहे हो ना, ये कैसे रहता है, ऐसे रहता है, एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर। लेकिन जो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें ये नहीं होता, बाउंड्रीज नहीं होती हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस में भी क्या होता है, बाउंड्रीज नहीं होती हैं, उसके जो मटेरियल होते हैं वो फ्लो करते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं वैक्सीन की, कि बैक्टीरिया के लिए कौन सा वैक्सीन होता है। तो जैसे वायरस के लिए डिफरेंट डिजीज के लिए डिफरेंट वैक्सीन होता है, उसी तरह बैक्टीरिया के डिफरेंट डिजीज के लिए डिफरेंट वैक्सीन लगाया जाता है। तो इसका मतलब कि हर बैक्टीरियल डिजीज के लिए एक अलग टाइप का वैक्सीन होता है। कि कौन कौन से डिजीज ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, और वो बैक्टीरिया कौन सा है। अगर सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की, तो ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, जिसे हम टीबी कहते हैं, ठीक। न्यूमोनिया किसकी वजह से होता है, तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, मीन्स कि स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, तो न्यूमोनिया होता है। कॉलरा की बात करें तो ये होता है विब्रियो कॉलरी की वजह से। टाइफाइड फीवर नाम आप अक्सर सुनते होंगे, तो ये होता है सैल्मोनेला टाइफी की वजह से। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, तो सैल्मोनेला टाइफी की वजह से। फिर अगर प्लेग की बात की जाए तो ये होता है येर्सिनिया पेस्टिस। टिटेनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटेनस, कभी अगर आपको चोट लग जाती है तो लोग कहते हैं ना टिटबैक लगवा लो, उसकी वैक्सीन आती है जो लगवाई जाती है, ठीक है। अब लेप्रोसी की अगर बात की जाए तो ये होता है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। डिप्थीरिया की अगर बात करते हैं तो ये होता है कॉर्नीबैक्टीरियम
डिप्थीरियाई। ये रहा आपका बैक्टीरियल डिजीज, और कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है और इसको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कौन सा डिजीज किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, या फिर बैक्टीरिया की स्पेशलिटी क्या है। क्या बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ रोग पहुंचाता है या फिर इसके और भी कोई फायदे हैं। अगर हम बात करें कि हमारी पूरी बॉडी का 1.5 से 2 किलो जो पोर्शन होता है वो बैक्टीरिया से भरा होता है, मीन्स कि हमारे भार का 1.5 से 2 किलो भार बैक्टीरिया का होता है। ये बहुत ही यूनिक चीज है। ऐसे ही और भी चीजें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।